जब घर घर बेरोजगार बैठा है, आपने इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई, इंटरनेशनल लोग, उद्योगपति और सब आए, उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, क्या जमीन पे क्यों नहीं उतरा? और जो बात आप बुलडोजर की कह रही हैं, मैं आपको कानपुर की घटना बताता हूं। एक किसान जिसकी जमीन 6 करोड़ में लिखा ली बीजेपी के नेता ने, और उस गरीब को यह नहीं पता था कि चेक सही है कि क्या है। उस बीजेपी के नेता ने उससे चेक मांगा, कहा कि चेक में कुछ कमी रह गई है, चेक मुझे दिखा दो। उस बीजेपी के नेता ने उसका चेक फाड़ दिया। वो गरीब न जाने कितनी बार गया बीजेपी के नेता के पास, अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। मैं ये जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उन बीजेपी के लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। उसी जिले में एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, बुलडोजर चला दिया अधिकारियों ने। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप मेरे परिवार के हैं, मैं आप जैसा हूं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, 302 में जेल भेजूंगा। क्या उसके पिता, उसके बेटे को न्याय मिल गया क्या? ये तो 2 ही उदाहरण है। ये हो सकता है कुछ समय के लिए बुलडोजर से वोट मिल जाए, लेकिन बुलडोजर हमारी संस्कृति नहीं हो सकती, बुलडोजर हमारा संविधान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की जनता समझ ले, ये बुलडोजर से न्याय देंगे। अगर बुलडोजर से न्याय देना तो बीजेपी को वोट दे दो। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से न्याय चाहिए तो आप इनको हरा दीजिए। मैं उस सवाल को दोबारा रीफ्रेम करके कोशिश करती हूँ आपसे जवाब लेने का। बुलडोजर पे आपने अपनी बात कही, वो अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से पॉलिटिकल पोस्टरिंग कर, क्योंकि सर आप भी 2024 में अगर इंडिया गठबंधन बना रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने ईगो को अलग रख के हम चुनाव लड़ें, बीजेपी को हराएं, तो एक रणनीति के साथ बढ़ेंगे। वो कॉमन ग्राउंड क्या है इंडिया गठबंधन का, वो स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी पर एमपी और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने उठाया, ऐसा दिखा नहीं। कि मैंने इसीलिए कमलनाथ जी को कोट किया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाके हिंदू मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं। समाजवादियों की सरकार बन गई थी, बस छीन ली बीजेपी ने। क्या 30 वोट, 100 वोट, 500 वोट, 600 वोट, 700 वोट, 1200 वोट, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है समाजवादियों की सरकार बन गई थी, लेकिन छीन ली। हम लोग हार करके सबक सीखे हैं, अगली बार मुकाबला बीजेपी का किया जाए। तो इस नियम से क्या तेलंगाना और हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस को जिता दिया? मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेश में क्या हुआ, लेकिन मैंने आंखों से उत्तर प्रदेश में देखा है परिणाम। आम वोटर बोलेगा कि अब तो खींच में आके अखिलेश जी ऐसा बोल रहे हैं क्या? इतने दिनों बाद खींच किस बात की? और क्या कोई चुनाव आने वाला जिससे मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? अब तो केवल एक ही नारा है, पीडीए एनडीए को हराएगा और 80 हराओ बीजेपी हटाओ। 80 हराओ बीजेपी हटाओ, ये पीड़ितों में जो आपने बता दिया कि पी और डी पे तो आप क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, ए में लेकिन आप बहुत लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो क्या करें, उसमें महिलाएं भी हैं, तो ए उनको भी जोड़ना पड़ रहा है। कैसे? औरत जोड़ना पड़ रहा है तो नहीं, आप ही कह रहे हैं कि आप बहुतों को जोड़ रहे हो, तो क्योंकि अगर आपको सबको साथ लेना है, बीजेपी क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको बराबरी की बात नहीं कर रही है। ये पीडीए सबकी बराबरी की बात कर रही है। ये पीडीए हमारा सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है और जाति गणना भी उसका एक पार्ट है।